अब तो पढ़ लो बच्चा, अब तो पढ़ लो यार, डेट नज़दीक आ चुकी है। सो वेल मेरे एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हो यार आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और यार आज आ चुके हैं हम एक नई वीडियो के साथ वापस। और यार अब हम बच्चा बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यार आप लोगों की सुपर 100 की डेट नज़दीक आ चुकी है। देखिए यार, जो भोपाल समाचार था, मैं एक बात आपको बता दूं फिर अपन लोग स्टार्ट करेंगे। भोपाल समाचार द्वारा यार छापा गया है कि 25 जून को आपका क्या आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक। क्योंकि यार देखो बच्चा, भोपाल में भी यार आप लोगों की सुभाष एक्सीलेंस स्कूल है, जिसमें सुपर 100 के द्वारा एडमिशन होता है। तो ज़्यादातर चांस है यार कि हम इस न्यूज़ को सही मान सकते हैं, क्योंकि भोपाल समाचार ने ही छापा है और वहाँ वो स्कूल भी है। कुछ तो कांटेक्ट रहा होगा ना बच्चा इनके पास, तब तो इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि 25 तारीख को फॉर्म आने वाला है। सो यार आप लोगों को फॉर्म तो आएगा ही, तो आपको डालना ही है, ठीक। इससे भी महत्वपूर्ण बात तो ये है बच्चा कि आप लोगों को यार तैयारी अपनी मेंटेन बनाकर रखनी है। देखिए यार, इस बार बच्चा थोड़ी कट ऑफ लो जा सकता है, क्योंकि यार इस बार मैं देख रहा हूँ बच्चा, मेरे को 2 से 3 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं पढ़ाते, ठीक, इस एग्ज़ाम के बारे में। और यार मैं देख रहा हूँ कि इस साल का जो कंपटीशन है थोड़ी कम मेरे को नज़र आ रहा है, ठीक। सो यार इस साल बच्चा आपके पास बहुत अच्छा मौका है यार कि आप लोग अपने गोल को, यानी सुपर 100 एग्ज़ाम को यार अचीव कर सको और इसमें सेलेक्ट हो पाओ, ठीक। यार आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो कि था आप लोगों का कार्बनिक यौगिक वाला, उसमें यार हम लोग लेवल नंबर 2 करने वाले हैं। और साथ ही साथ यार पिछले साल यानी 2024 में जितना भी क्वेश्चन बच्चा इस चैप्टर से पूछा गया था, वो हम पूरा पूरा डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए अब अपने वीडियो को अपन लोग स्टार्ट करते हैं। सो यार आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चा। इसमें बोला गया है आप लोगों से कि कार्बन की कुल संयोजकता कितनी होती है बच्चा। 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है। तो ये यार ये तो ईजी है। कितनी होती है बच्चा, जल्दी बताइए कितनी होती है? 4 होती है, ठीक। ठीक है सर। उसके बाद अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चा कि कार्बन में यौगिकों में बंध किस प्रकार के होते हैं। आयनिक बंध होते हैं, सहसंयोजक बंध होते हैं, धात्विक होते हैं, या तो फिर कोई नहीं बंध होता है। देखिए यार, कार्बन में जो बंध होता है ना, कार्बन कार्बन के बीच, वो हमेशा बच्चा कैसा बंधाव होता है? सहसंयोजक बंध होता है, ठीक। यानी कि ये वाला कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये वाला कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बंध बना लेते हैं, ठीक। इस बंध को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है सर। इसकी यार पीडीएफ मैंने बच्चा टेलीग्राम पर पूरी डाल दी है इसकी थ्योरी की। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ जा के आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें बोला है कि C2H6 का नाम क्या होता है। इसका बच्चा आप लोगों को नाम बताना है। तो इसका नाम क्या होता है बच्चा, जल्दी आप लोग कमेंट करिए। इथीन होता है, एथेन होता है, एथाइन होता है, तो फिर एथेनॉल होता है। जल्दी बताइए बच्चा। सो इसका राइट ऑप्शन बच्चा आप लोगों को हो जाएगा इथेन, इसका राइट ऑप्शन होता है, ठीक। ठीक है बच्चा। अब देखिए चौथा में क्या बोला गया है कि C2H4 में कितने कार्बन कार्बन बंध हैं, ठीक। आप लोगों को ये बताना है। देखिए आप लोगों को बच्चा C और C के बीच पूछा गया है, ठीक। और आप लोगों को क्या दिया गया बच्चा? हाइड्रोजन आपको कितना दिया गया है? 4 दिए गए हैं, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले हाइड्रोजन 4 लगा लेते हैं। ये अपन लोगों ने हाइड्रोजन इधर 4 लगा लिया, ठीक। अब हमको इसकी संयोजकता देखनी है बच्चा, कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। तो अगर हम लोग एकल बंध इधर लगाते हैं तो कितनी संयोजकता होगी? देखिए 1 2 3, 3 ही होगी। लेकिन कार्बन की संयोजकता हमको कितनी करनी है? 4 करनी है। तो अगर हम लोग इधर डबल बंध लगाते हैं तो हमारी संयोजकता क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा? एक द्विबंध होगा, ठीक है। चलिए पांचवा देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि कार्बन में सबसे विशेषता कौन सी है। आप लोगों को ये बताना है कि कार्बन की सबसे विशेषता कौन सी है। भारी परमाणु होता है इसका, या तो फिर धातु होना, संलग्नता, या तो फिर हाइड्रोजन से बंध बनाना। तो यार ये तो सबको पता ही होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो जल्दी बताइए बच्चे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। सो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को बच्चा हो जाएगा क्या? संलग्नता हो जाएगा, ठीक। ठीक है सर। अब देखिए छठवां में आपसे पूछा गया बच्चों कि एथेनॉल का आप लोगों को क्रियात्मक समूह बताना है, ठीक। देखिए बच्चा, जो मैंने पीडीएफ टेलीग्राम में आप लोगों के लिए भेजी थी उसमें पूरा का पूरा क्रियात्मक समूह दिया हुआ है। एथेनॉल का, एस्टर का, ईथर का, सबका यार मैंने क्रियात्मक समूह आप लोगों को भेज दिया है, ठीक। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और पूरा का पूरा नोट्स ले सकते हैं उधर से, ठीक। अब देखिए एथेनॉल का बताइए बच्चा क्या होगा क्रियात्मक समूह। तो एथेनॉल का जो बच्चा क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है? OH होता है,
ठीक, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि CH3COOH का सामान्य नाम क्या है? एथेनॉल, एसिटिक अम्ल, या तो फिर मीथेन ब्यूटेन। क्या होता है जल्दी बताइए बच्चा। सो यार ये भी आप लोगों का इजी है। इसका क्या होता है? एसिटिक अम्ल। ठीक, CH3COOH याद रखिएगा। उसके बाद बच्चा हमारा क्वेश्चन है 8वां। इसमें बोला गया है कि इथिन किस प्रकार की अभिक्रिया करता है? विघटन करता है, विस्थापन करता है, संयोजन करता है? कोई सी नहीं करता। इथिन आप लोगों से पूछा गया है। ठीक, इथिन यानी कि डबल बंध होगा कार्बन कार्बन के बीच। ये किस प्रकार की अभिक्रिया करता है? जल्दी बताइए बच्चा। देखिए यार, जो आप लोगों से ना बने उनको आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक, और क्या करना है बच्चा, अपनी कॉपी में लिखना है, बेकायदे उसको याद करना है, समझना है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संयोजन। अब देखिए 9वां। इसमें क्या बोला गया है कि एस्टर कैसे बनता है? एस्टर आप लोगों से पूछा गया है कि एस्टर जो होता है वो किस प्रकार से बनता है? अम्ल क्षार मिलाने पर बनता है, कार्बोनिक अम्ल और एल्कोहल मिलाने पर बनता है, अम्ल और एमोनियम मिलाने पर बनता है, या तो फिर जल और क्षार मिलाने पर बनता है? सो जल्दी बताइए बच्चे, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सो एस्टर बच्चे जो आप लोगों का बनता है वो किस प्रकार से बनता है? कार्बोनिक अम्ल और एल्कोहल मिलाने से बनता है। ठीक, अब देखिए किस प्रकार से। कार्बोनिक अम्ल आप लोगों को क्या हो जाएगा बच्चा? देखिए COOH। ठीक, इधर आप लोग R समूह यानी कोई भी मैथिल समूह लगा सकते हैं। ठीक बच्चा, ये आप लोगों को क्या हो गया? कार्बोनिल अम्ल। और उसके बाद आप लोगों का क्या हो जाएगा? एल्कोहल हो जाएगा। एल्कोहल ROH। R यानी कोई भी मैथिल समूह। ठीक, OH। ठीक है बच्चा, मैथिल यानी कि देखिए मैथिल समूह R मतलब कि आप लोग इधर लगा सकते हैं CH3। ठीक, C2H5। इस प्रकार के समूह आप लोग लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्या होता है। एस्टर क्या होता है बच्चा अपना? एस्टर होता है अपना, ठीक है। देखिए बच्चा क्या होगा, थोड़ी इसको अपन लोग एक बार फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए स्पष्ट रूप से लिखते हैं। देखिए आप लोगों का कार्बोनिक अम्ल जैसे हुआ। ठीक, तो कार्बोनिक अम्ल आप लोगों को क्या हुआ? हम लोग ले लेते हैं इधर R की जगह आप लोग CH3 भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं। ठीक, फिर हम लोग लिए COOH। ठीक, ये कार्बोनिक अम्ल हुआ हमारा। उसके बाद हम लोग इसके साथ ले लेते हैं एल्कोहल OH। ठीक, अब क्या है? एस्टर बनाना है। तो एस्टर किस प्रकार बनेगा? देखिए जो आप लोगों का बच्चा होगा ये R और ये R, तो ये आपस में मिल करके क्या हो जाएंगे? बंध बना लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद जो आप लोगों का ये COO और H है, ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा आप लोगों का COOH। ठीक, उसके बाद बच्चा आप लोगों का क्या है? क्या बचा अब आप लोगों का? आप लोगों को बचा एक H। ठीक, इधर से, और इधर से आप लोगों को बचा एक O। ठीक, तो आप लोगों का इधर से OH हो जाएगा। सो यार इस प्रकार से आप लोगों को क्या मिल जाएगा बच्चा? एस्टर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी 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 बच्चा, थोड़ी गलती हो गई। देखिए सॉरी, अपन लोगों ने गलती क्या कर दी कि यहाँ पास बच्चा ये क्या होंगे कि R और H बंध बनाएंगे। ये R और H बंध बनाएगा। ठीक है, और इधर ये हो जाएगा R। ये हुआ ना अब हमारा सही, ये R हुआ हमारे यहाँ पास हो जाएगा, और यहाँ पास H के साथ बंध बना लेगा। तो यार इस प्रकार से आप लोगों का एस्टर बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए बच्चा 10वीं में आप लोगों से क्या बोला गया है कि साबुन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? एल्डोल्ड संयोजन कहते हैं। फिर आप लोगों का बी में क्या बोला गया है? सैपोनिफिकेशन बोला गया है। ठीक, फिर बोला गया है सी में आप लोगों से फॉर्मोटेशन, फिर न्यूट्रलाइजेशन। सो जल्दी बताइए बच्चे 10वां क्या होगा? तो यार आप लोगों का बी नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 11वां में क्या बोला गया है कि C3H8 किस समूह का सदस्य है? ठीक, अल्कीन है, एल्काइन है आप लोगों का, या तो फिर आप लोगों का देखिए एल्केन, या तो फिर एल्डिहाइड है। ये आप लोगों से बोला गया है। तो जल्दी बताइए बच्चे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सो यार इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा? अल्केन। ठीक, यानी कि सिंगल सिंगल बंध इनमें होंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे 12वां में क्या बोला गया है कि कार्बन के किस यौगिक में त्रिबंध होता है? एथेन में, एथीन में, एथाइन में, एल्कोहल में? तो यार इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को पता होगा कि एथाइन में त्रिबंध होता है। ठीक,
उसके बाद अपन लोग देखते हैं 13वां बच्चा। 13 में क्या बोला गया है कि कार्बन यौगिक में मुख्यतः कौन से तत्व होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, या तो फिर धातुएं। क्या होता है बच्चा? सो यार इसका मैं आप लोगों को चलो HW दे देता हूँ। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक। चलिए अब देखिए 14 में क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा एक एल्कोहल है? एल्कोहल कौन होगा सर? जिसका क्रियात्मक समूह क्या होगा? OH होगा, ठीक। OH होगा जिसका क्रियात्मक समूह। तो इसमें OH है, इसमें OH है, लेकिन आप लोगों को ध्यान देना है इसको अगर हम लोग आयन के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये किस प्रकार से होगा, मतलब ये सीधे सीधे अलग किस प्रकार से होगा? C2H5 ये अलग हो जाएगा आप लोगों का, और ये OH आप लोगों का अलग हो जाएगा, ठीक। ये इस प्रकार से अलग होगा। और आप लोगों का जो ये अलग होगा बच्चा, ये किस प्रकार से होगा? CH3COO-, ठीक, और H+, इस प्रकार से होगा। तो इसमें तो ओनली H+ आप लोगों को हो रहा है, ठीक। और इसमें आप लोगों का क्रियात्मक समूह क्या हो रहा है? OH। तो आप लोगों का बच्चा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? B नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेंजीन एक कैसा यौगिक है? तो यार ये तो बहुत ही जी है, आप लोगों को पता होगा। और अगर नहीं पता है तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है कि खुली श्रृंखला होती है इसकी, चक्रीय और सेचुरेटेड होती है, चक्रीय और एरोमेटिक होती है, और डी में बोला गया है कि एसिटिक होती है। सो जल्दी बताइए बच्चा कैसी संरचना होती है इसकी, और ये किस कैसा यौगिक है? सो 15 का राइट ऑप्शन बच्चा आप लोगों का सी हो जाएगा। देखिए चक्री कुछ इस प्रकार से होता है, हर बेंजीन का संरचना आप लोगों को पता होगा, ठीक। ये तो आप लोगों का राइट ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद बच्चा आप लोगों से बोला गया है कि कार्बन की आवर्त सारणी में स्थिति क्या है? ये आप लोगों को यार अगर आप लोग आवर्त सारणी पढ़े होंगे, वैसे तो आप लोगों के में पिछले साल था तत्वों का वर्गीकरण, वो चैप्टर ही हट गया, मतलब पिछले के और पिछले साल 2022 में हुआ करता रहा, फिर उसके बाद से कट गया रहा ये चैप्टर, ठीक। सो चलिए अब बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सो यार इसका भी मैं आप लोगों को HW देता हूँ, क्योंकि यार इसमें आप लोगों को दिमाग लगाना है। देखो अगर मैं बताने को तो बता दूँ, अगर बता दूंगा तो आप लोग बस देख लेंगे चले जाएंगे, लेकिन अगर HW दूंगा तो आप कहीं ना कहीं से खोजेंगे। तो फिर यार आप लोगों के पेपर में अगर कार्बन की जगह और भी कुछ भी पूछा तो आप लोग उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। सो चलिए अब देखिए 17 में क्या बोला गया है कि एसिटिक अम्ल किस प्रकार का यौगिक है? एल्कोहल है, एल्केन है, कार्बोनिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, या तो फिर एल्डिहाइड है, ठीक। सो जल्दी बताइए यार इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा? 17 का आप लोगों को राइट ऑप्शन बचाना है। तो 17 का बच्चा आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। सो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब अच्छा आप लोगों से बोला गया है 18 में क्या बोला गया है कि C4H10 में कितने कार्बन परमाणु हैं? 2 है, या तो फिर 4 है, 6 है, 10 है। 18 में आपसे पूछा गया है। सो कितने कार्बन परमाणु हैं बच्चे? 4 हैं इसमें, ठीक। क्यों 4 हैं? क्योंकि सर यहाँ डायरेक्ट तो दिया है C4, बस ईजी रहा ये। फिर उसके बाद सो बच्चा चलिए अब मैं आप लोगों को HW देता हूँ 19 नंबर, ठीक है, और 20 नंबर। ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखिए यार कमेंट वही बच्चा करेगा जो कि यहाँ तक वीडियो देखा होगा, कई बच्चे तो छोड़कर चले गए होंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ ना बच्चा इस साल कंपटीशन यार बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। सो इस मौके में आप लोगों को चौका जरूर मारना है। अब यार हम मेन पॉइंट पर आते हैं अपने। इस चैप्टर से बच्चा जितने भी 2024 में क्वेश्चन आए हैं वो अब हम हल करने वाले हैं, ठीक। अब देखिए यार आप लोग कितने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें थोड़ी लॉजिकल जरूर होता है लेकिन इजी होते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या होगी। अब भैया अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे तो प्रोटॉन में की संख्या क्या होगी? प्रोटॉन की संख्या वही होगी जो ऑलरेडी थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागा ना हमने, प्रोटॉन तो नहीं त्यागा, ठीक। देखिए मान लीजिए कार्बन का परमाणु है, ठीक, 6 होता है, ठीक। इसमें क्या है 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे, ठीक। ये स्पेसिफिक नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ प्रोटॉनिक संख्या फिक्स होती है कि 6 है, ठीक। लेकिन आप लोग इसमें से इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, प्रोटॉन की थोड़ी होगी। सो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को वही रहेगा 6, ठीक। अब देखिए दूसरा क्या है कि कार्बन के 2 विशेष लक्षण क्या हैं? फर्स्ट बोला है चतुसंयोजकता और श्रृंखलन, संयोजकता और श्रृंखलन, त्रिसंयोजकता और श्रृंखलन, और एकल संयोजकता और श्रृंखलन। ये भी आप लोगों को पता होगा कि कार्बन चतुसंयोजकता और श्रृंखलन के कारण ज़्यादा फेमस है,
ठीक। तो इसका मेन गुण यही होता है। ये क्वेश्चन बच्चा आप लोगों से सुपर 100 में पूछा गया है। ठीक। अब देखिए बेंजीन का सूत्र पूछा गया है, इतना ईजी जो कि हर बच्चा जानता होगा जिसने अच्छे से NCERT नोट्स मेरे पढ़े हैं तो। ठीक। सो बेंजीन का सूत्र पूछा गया है बच्चा। सो अब बताइए आप लोग इसका सूत्र क्या होगा। सर इसका सूत्र बहुत ईजी होता है C6H6। ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का C नंबर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि कीटोनिक प्रक्रियात्मक समूह युक्त पदार्थ है, ठीक, जिसमें कीटोन हो। सो वही बात हुई ना बच्चा, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि अगर आप लोग प्रक्रियात्मक समूह नहीं पढ़े हैं तो मेरे नोट्स में दिया है। नोट्स कहाँ मिलेगा पहले भी बता चुका हूँ, टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो आप वहाँ ज्वाइन कीजिए, देखिए। सो चलिए अब इसका आंसर आप लोग बताइए कि क्या होगा। तो यार इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा C नंबर। ठीक है। अब देखिए चलिए 5वें की ओर आते हैं। इसमें क्या बोला गया है बच्चा कि ब्यूटेन में सहसंयोजक आबंधों की संख्या कितनी होती है ब्यूटेन में। ठीक। सो आप लोगों को बताना है बच्चा। तो देखिए यार इसका अगर आप लोगों को जल्दी देना है इसका आंसर, ठीक, तो आप लोग किस प्रकार देंगे। सर हम लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे। अब दिमाग भी लगाओगे बच्चा तो किस प्रकार लगाओगे। सो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको आप लोग सिंपली सॉल्व कर लीजिए। क्या, इस प्रकार से आप लोग 4 लगाइए कार्बन। ठीक, 1 2 3 4 लगाए। अब हो गया, हाइड्रोजन लगा दीजिए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक। अब गिन लीजिए टोटल कितने होते हैं। तो ये हुआ आप लोगों का, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। 12 होता है, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगर आप इसको देखते ही पहचानना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे बताइए, थोड़ी दिमाग लगाइए बच्चा कि आप लोग क्या कर सकते हैं ऐसा। सो आप लोग दिमाग लगाइएगा, बाकी इसका आंसर 12 होगा। और यार आप इसका शॉर्ट फॉर्म भी निकाल सकते हैं अपने से। ठीक। अब देखिए इजी क्वेश्चन आते हैं बच्चा, ये 2024 क्वेश्चन है। ठीक। एल्कोहल बनता है, अब ये देखिए एल्कोहल बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल से, एल्डिहाइड से, या तो फिर एल्कोहल से, कीटोन से। किससे एल्कोहल बनता है आप लोगों को बताना है। छठवां का जल्दी बताइए। तो एल्कोहल भैया सॉरी बच्चे क्वेश्चन मिस प्रिंट है थोड़ी, इसमें क्वेश्चन कुछ और रहा होगा। वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं लगता यार कि क्वेश्चन डिफरेंट हो। चलिए देख लीजिए, वैसे इसका आंसर C है। ठीक है ना, अगर कुछ भी होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, है ना। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि एक या एक से अधिक त्रे आबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। त्रे आबंध वाले एल्कीन है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो यार ये तो वेरी इजी है। त्रिआबंध जहाँ बोला एल्काइन, एक आबंध एल्केन, डबल आबंध एल्कीन, त्रिबल आबंध एल्काइन। ठीक। सो चलिए बच्चे यार आज हम लोगों ने लेवल नंबर क्या बच्चा लेवल 2 भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग यार लेकर आएंगे लेवल 3, जिसमें हम लोग 2023 के पूरे क्वेश्चन हल करेंगे। और यार उसको आप लोगों को नहीं छोड़ना है, ज़रूर अटेंड करना है। उसके बाद अपना ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, अपन लोग फिजिक्स को भी जल्दी निपटा देंगे। उसके बाद हम लोग पैरेलल में मैथ भी लेकर के चलते रहेंगे। ठीक है। सो चलिए बच्चे बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।